हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे किडनी के रेगुलेटरी फंक्शन के बारे में। तो किडनी के रेगुलेटरी फंक्शन में सबसे पहले हम देखेंगे ऑस्मो रेगुलेशन। उसके बाद हम देखेंगे कि किडनी किस तरह एक्सक्रीशन परफॉर्म करती है। उसके बाद हम देखेंगे किडनी किस तरह ब्लड के पीएच को और यूरिन के पीएच को मेंटेन करती है। उसके बाद हम देखेंगे किडनी जो है वो ब्लड प्रेशर को कब कंट्रोल करती है और कैसे कंट्रोल करती है। और उसके बाद हम देखेंगे किडनी का जो हार्मोन होता है इरिथ्रोपोइटिन, उसका फंक्शन क्या है। तो ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में। तो ऑस्मो रेगुलेशन हम कहते किसको हैं? ऑस्मो रेगुलेशन यहाँ पे लिखा हुआ है वाटर के बैलेंस को कहते हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर हम क्लियर कर दें, किडनी खाली वाटर को बैलेंस नहीं करती हमारे ब्लड के अंदर, बल्कि किडनी जो है वो सॉल्यूट को भी बैलेंस करती है, मेंटेन करती है, और वाटर को भी बैलेंस और मेंटेन करती है। तो हमें पता है कि जो ब्लड होता है वो एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, और ब्लड के अंदर जो है वो पाए जाते हैं दो पोर्शन, एक ब्लड सेल्स और एक ब्लड प्लाज्मा। तो जो ब्लड प्लाज्मा होता है ब्लड का, वो ब्लड का फ्लूइड पोर्शन होता है, और उसमें 90% वाटर होता है और 10% सोल्यूट होता है। 1 लीटर अगर हम ब्लड प्लाज्मा लेते हैं, उसमें अगर हम सोल्यूट की कंसंट्रेशन को नोट करते हैं तो उसके लिए एक यूनिट का इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं मिली ऑस्मोल पर लीटर ब्लड प्लाज्मा। सोल्यूट की कंसंट्रेशन है वो ब्लड प्लाज्मा के अंदर नॉर्मल रेंज में वो 300 के करीब होती है, और ब्लड प्लाज्मा में जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन होती है वो डिज़ोल्व फॉर्म में होती है, उसको हम ऑस्मोलैरिटी कहते हैं। तो अगर मैं सीधी बात करूं कि ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो ऑस्मोलैरिटी होती है वो 300 होती है, और किडनी क्या करती है? किडनी इस 300 वाली ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करके रखती है। इसी को ही हम टेक्निकली कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। बेसिकली अगर ब्लड प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी 300 से ऊपर हो जाएगी तो हम ऐसा मानेंगे कि ब्लड में डिहाइड्रेशन हो रही है, यानी ब्लड में पानी की कमी हो रही है। क्योंकि सॉल्यूट अगर बढ़ता है तो वाटर कम होता है। वाटर की कंसंट्रेशन और सॉल्यूट की जो कंसंट्रेशन होती है वो एक दूसरे के ऑपोजिट होती है। जब भी ब्लड के अंदर पानी की कमी होने लगेगी तो इसको हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। और बॉडी को पता कैसे लगता है? उसके लिए ब्रेन में एक ब्रेन का पार्ट होता है जिसको हाइपोथैलेमस कहते हैं, और हाइपोथैलेमस ब्रेन का वो पार्ट होता है जो कई सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। उसमें से एक फंक्शन ये होता है कि ये थ्रस्ट सेंटर का काम करता है, यानी ये महसूस कराता है जब हमें प्यास लगती है। थ्रस्ट हमें तब फील होती है जब हमारे ब्लड में डिहाइड्रेशन होती है। एक नॉर्मल ब्लड में जब डिहाइड्रेशन होती है तो वो शख्स पानी पी सकता है, लेकिन अगर वो पानी नहीं पी सकता तो उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। उसमें हो सकता है उस शख्स का फास्टिंग हो, कोई डिजीज़ भी हो सकती है, वो ये भी हो सकता है कि वो जिस एरिया में हो उस जगह पानी अवेलेबल ना हो, तो उसको प्यास लग रही है लेकिन पानी वो नहीं पी सकता। वजह कोई भी हो, उस कंडीशन में हाइपोथैलेमस क्या करता है? हाइपोथैलेमस वो सिग्नल भेजता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स को, जो कि ब्रेन में पाया जाता है। इसी को हम न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं, यानी न्यूरॉन्स के एक्सॉन फाइबर देखने को मिलते हैं। हाइपोथैलेमस को कैसे पता लगता है कि ब्लड में डिहाइड्रेशन हो चुकी है? उसके लिए हाइपोथैलेमस के पास एक स्पेशल रिसेप्टर होता है, एक फीलर होता है जो ब्लड में
मौजूद वाटर के कंटेंट को फील करता है। उस स्पेशल सेंसर को हम कहते हैं ऑस्मोरिसेप्टर। और ये ऑस्मोरिसेप्टर बेसिकली हाइपोथैलेमस में होते हैं। जब ब्लड में पानी की कमी होगी तो ये ऑस्मोरिसेप्टर पहले एक्सपैंड होता है। ब्लड में जैसे ही पानी की कमी होगी, डिहाइड्रेशन होगी, तो ये श्रिंक हो जाएगा, सुकड़ जाएगा, जिससे हाइपोथैलेमस को ये इंडिकेशन मिलेगा कि ब्लड में पानी की कमी हो चुकी है। उस कंडीशन में हाइपोथैलेमस सिग्नल भेज देगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स को, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स एक हार्मोन रिलीज कर देगी ब्लड में। उस हार्मोन का नाम है ADH। ADH की फुल फॉर्म जो है वो है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, इसका लफ्जी मतलब ये है कि ये यूरिन की अमाउंट को डिक्रीज करता है, और जब यूरिन की अमाउंट डिक्रीज होगी, ब्लड में डिहाइड्रेशन ख़त्म हो जाती है अगर वो शख्स पानी नहीं भी पीता। अब वो कैसे होता है वो सीख लेते हैं। आपको पता होना चाहिए, जब भी ब्लड फिल्टर होता है तो ब्लड का फ्लूइड पोर्शन बाहर आ जाता है फिल्टर होके। उसमें बहुत सारा वाटर का मॉलिक्यूल्स भी होता है। तो जो ब्लड फिल्टर हुआ है और बहुत सारा फ्लूइड बाहर आया है, उस फ्लूइड को कहते हैं फिल्ट्रेट। आगे चल के ये फिल्ट्रेट कन्वर्ट होगा यूरिन में। फिल्ट्रेट यूरिन और ब्लड प्लाज्मा में जस्ट कंपोजिशन का फ़र्क होता है। क्या फ़र्क होता है? ब्लड प्लाज्मा में प्लाज्मा के प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो कि फिल्ट्रेट और यूरिन में प्रेजेंट नहीं होते। ब्लड प्लाज्मा, फिल्ट्रेट और यूरिन, इनमें वाटर की कंपोजिशन का फ़र्क हो सकता है, वाटर मॉलिक्यूल की कंपोजिशन का फ़र्क हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि ब्लड में पानी बढ़ रहा है या कम हो रहा है। अगर पानी ब्लड में बढ़ रहा है तो फिल्ट्रेट में भी पानी बढ़ सकता है और यूरिन में भी पानी बढ़ जाएगा, जिसको हम कहते हैं डाइल्यूट यूरिन, डाइल्यूट फिल्ट्रेट और डाइल्यूट प्लाज्मा। ब्लड जब फिल्टर होता है तो फिल्ट्रेट बनता है, तो उस फिल्ट्रेट में प्रोटीन्स, प्लाज्मा प्रोटीन और ब्लड सेल्स मौजूद नहीं होते हैं। इस फिल्ट्रेट में मोनोमर्स पाए जाते हैं, एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे ग्लूकोज और अमाइनो एसिड, और वो एनर्जी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल यूरिन में प्रेजेंट नहीं होते। यूरिन में आयंस हो सकते हैं, मिनरल सॉल्ट्स हो सकते हैं, वाटर हो सकता है, नाइट्रोजन वेस्ट होता है। इस तरह जो है यूरिन, फिल्ट्रेट और ब्लड प्लाज्मा की कंपोजिशन में फ़र्क पाया जाता है। तो जब ब्लड फिल्टर होगा तो जो फिल्ट्रेट बाहर आएगा वो फिल्ट्रेट आगे चल के यूरिन में कन्वर्ट होगा। तो जो फिल्ट्रेट बना है और वो फिल्ट्रेट यहाँ पे आके अगर जमा हो चुका है बोमेन कैप्सूल में, तो ये आगे चल के नेफ्रॉन की ट्यूब में मूव करेगा, जैसे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट बेसिकली नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होता। कलेक्टिंग डक्ट बेसिकली एक स्ट्रेट ट्यूब होती है ऐसे। एंटी डायरेटिक हार्मोन क्या करता है, इस कलेक्टिंग डक्ट में अक्वापोरिन के चैनल डेवलप करवा देता है जो कि वाटर चैनल होते हैं। इस अक्वापोरिन चैनल की वजह से वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाता है, यानी वाटर जो है वो फिल्ट्रेट से निकल के ब्लड में चला जाता है, और जब वाटर फिल्ट्रेट से निकलेगा ब्लड में चला जाएगा तो फिल्ट्रेट में जो वाटर का वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, और अगर फिल्ट्रेट में वाटर का वॉल्यूम अमाउंट कम हो जाएगा तो फिल्ट्रेट की ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी।
यानी सोल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ सकती है वो डिपेंड करता है कि उस फिल्ट्रेट में से वाटर कितना बाहर निकल रहा है। 300 नॉर्मल है ब्लड की, प्लाज्मा की, फिल्ट्रेट की भी मान लो 300 है। अगर वाटर निकल गया फिल्ट्रेट में से तो हो सकता है वो 320 हो जाए, 310 हो जाए, यानी ब्लड प्लाज्मा के कंपैरिजन में ऑस्मोलरिटी जो है फिल्ट्रेट की वो बढ़ जाएगी और ऐसा फिल्ट्रेट हाइपरटोनिक कहलाएगा ब्लड के कंपैरिजन में, क्योंकि ब्लड की ऑस्मोलरिटी कम हो जाएगी। जो पहले 302 पे थी, फॉर सपोज 303 पे थी, हो सकता है वो 296 पे आ जाए, 95 पे आ जाए, 94 पे आ जाए, यानी ऑस्मोलरिटी ब्लड प्लाज्मा की कम हो गई। और 296, 95 ये 300 के करीब है वैल्यू। खैर, इस तरह किडनी क्या करती है, ऑस्मो रेगुलेशन परफॉर्म कर रही है, वाटर को बैलेंस कर रही है। कर रहा था कि अगर फिल्ट्रेट से वाटर रीअब्जॉर्ब हो गया है तो फिल्ट्रेट में अमाउंट कम हो चुका है वाटर का, और फिल्ट्रेट में अगर अमाउंट कम हो गया तो आगे चल के ये फिल्ट्रेट यूरिन में कन्वर्ट होगा, तो इसका मतलब यूरिन का अमाउंट भी कम हो जाएगा, यूरिन का वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। इसलिए इसको हम कहते हैं हार्मोन को एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, क्योंकि इस एंटी डाययूरेटिक हार्मोन ने एक्वापोरिन्स बना के कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर यूरिन का वॉल्यूम कम कर दिया, इसलिए एंटी डाययूरेटिक कहेंगे। डाययूरेटिक वर्ड जो है वो यूरिन को इंडिकेट करता है। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, जो यूरिन की अमाउंट को कम कर देगा, तो वो एंटी डाययूरेटिक में काउंट हो जाएगा। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का दूसरा नाम जो है वो वैसोप्रेसिन भी होता है। और ये वैसोप्रेसिन बेसिकली वैसोप्रेसिन को वैसोप्रेसिन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ब्लड की जो वेजल्स होती हैं, स्पेशली आर्टरीज, उनको नैरो कर देता है, नैरो कर देता है, जिससे ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि अगर ब्लड प्लाज्मा की ऑस्मोलरिटी ज़रूरत से ज़्यादा कम हो गई तो फिर क्या होगा। मान लो 280 ऑस्मोलरिटी हो गई, 300 होनी चाहिए, 300 के करीब होनी चाहिए थी, 296 भी होती तब भी ठीक है, और 90 होती तब भी ठीक है, लेकिन मान लो कि 280 पे पहुंच गई, ऑस्मोलरिटी डिक्रीज हुई, यानी सोल्यूट का कंसंट्रेशन क्वांटिटी ब्लड प्लाज्मा के अंदर कम हो गया। और अगर सोल्यूट का कंसंट्रेशन कम हो गया तो इसका मतलब वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया। इस कंडीशन में ब्लड प्लाज्मा जो है वो डाइल्यूट हो चुका है। वाटर का अमाउंट ज़्यादा है सोल्यूट के कंपैरिजन में। अब ऑस्मोलरिटी वापस इंक्रीज करनी पड़ेगी, जो 280 है कम हो गई है, अब उसको 300 पे वापस लेके आना है। और 300 पे वापस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस बार ADH हार्मोन की लेवल को कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाटर को रीअब्सॉर्ब कर रहा है। अब आप सोचेंगे कि सर वाटर को क्या रिमूव नहीं करेगी किडनी? तो वाटर को वो रिमूव करेगी, लेकिन याद करो मैंने यहाँ बताया था कि ब्लड फिल्टर होता है और उसका फ्लूइड पोर्शन बाहर आता है वाटर की शक्ल में, बहुत ज़्यादा, जिसमें वाटर होता है। तो ये जो ब्लड फिल्टर हो रहा है ना, इसमें से वाटर तो रिमूव हो ही रहा है ब्लड फिल्ट्रेशन के वक्त। तो अब मज़ीद कोई दूसरी जगह से वाटर को निकालने की ज़रूरत नहीं है। ब्लड ऑलरेडी ब्लड प्रेशर की वजह से उसका फ्लूइड पोर्शन बाहर आ रहा है ब्लड प्लाज्मा का, जिसको हम फिल्ट्रेट कह रहे हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा वाटर वैसे ही है, तो इस तरह वाटर वो निकल जाएगा। किडनी क्या करेगी, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के ज़रिए, ब्लड फिल्ट्रेशन के ज़रिए वाटर को बाहर निकाल देगी,
फ्लूइड की शक्ल में, जिसको हम फिल्ट्रेट कह रहे हैं। उस फिल्ट्रेट में खाली वाटर नहीं होगा, मोनोमर्स भी होंगे, नाइट्रोजन वेस्ट भी होंगे, साल्ट्स भी होंगे, लेकिन वाटर का अमाउंट बहुत ज़्यादा होगा इस बार, क्योंकि ब्लड में पहले ही बहुत ज़्यादा वाटर है। ब्लड की ऑस्मोलरिटी जो है वो 280 है। अब जब ब्लड फिल्टर हो जाएगा और फिल्ट्रेट बन गया तो वैल्यू 280 से वापस 300 पे तो आ ही जाएगी। लेकिन अब ये जो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर बाहर निकाला है फिल्ट्रेट की शक्ल में, अब ये वापस रीएब्जॉर्ब नहीं करना। वापस रीएब्जॉर्ब नहीं करना तो उसके लिए ADH की लेवल को कम करना पड़ेगा, एंटी डायरेटिक हार्मोन की लेवल को कम करना पड़ेगा। और एंटी डायरेटिक हार्मोन की लेवल कम कब होगी? जब पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ये रिलीज होना बंद हो जाए। और ये रिलीज होना तब बंद होगा जब हाइपोथैलेमस सिग्नल देना बंद कर दे। तो हाइपोथैलेमस सिग्नल देना बंद तब करेगा जब ऑस्मो रिसेप्टर उसको फील कराएंगे। याद करो, मैंने कहा था कि ऑस्मो रिसेप्टर जब श्रिंक हो जाते हैं तो ये इंडिकेशन है ब्लड में डिहाइड्रेशन। लेकिन इस बार क्या होगा, ब्लड में पहले ही ब्लड प्लाज्मा में वाटर ज़्यादा है, तो वो वाटर इस श्रिंकेज वाली ऑस्मो रिसेप्टर में मूव कर जाएंगे। जो श्रिंकेज ऑस्मो रिसेप्टर हैं वो एक्सपैंड कर जाएंगे, ऐसे एक्सपैंड कर जाएंगे। और एक्सपैंड होने की वजह से हाइपोथैलेमस को पता लग जाएगा कि ब्लड में अब रीहाइड्रेशन हो चुकी है, ब्लड में वाटर जो है वो बढ़ चुका है, ऑस्मोलरिटी कम हो चुकी है। उस कंडीशन में वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स को कहेगा जो मैंने ADH हार्मोन आपको बना के दिया है अब उसको रिलीज़ करना बंद कर दो, उसकी ज़रूरत नहीं है। और जब एंटी डायरेटिक हार्मोन की लेवल गिर जाएगी और तकरीबन स्टॉप हो जाएगी, तो ये एंटी डायरेटिक हार्मोन डायरेक्ट किस पे काम कर रहा है? वो काम कर रहा है कलेक्टिंग डक्ट पे। और कलेक्टिंग डक्ट पे क्या काम करता है आपको पता है? कलेक्टिंग डक्ट पे काम करता है एक्वापोरिन चैनल्स बनाता है। और एक्वापोरिन चैनल यानी वाटर के चैनल। अब क्योंकि ADH बनना बंद हो गया तो कलेक्टिंग डक्ट को के सेल्स को भी सिग्नल मिल जाता है कि एक्वापोरिन चैनल बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जैसे ही ये लेवल गिरेगी एंटी डायरेटिक हार्मोन की, तो एक्वापोरिन चैनल जो है वो ऐसे गायब होना शुरू हो जाएंगे। कलेक्टिंग डक्ट से गायब होके वो कहाँ जाएंगे? वो साइटोप्लाज्म में चले जाएंगे, जो बेसिकली कलेक्टिंग डक्ट के सेल्स हैं यहाँ पर, ऐसे इन सेल्स के साइटोप्लाज्म में वो खींच लिए जाएंगे एक्वापोरिन चैनल। ADH कलेक्टिंग डक्ट पे जो एक्वापोरिन चैनल पाए जाते हैं वो टेम्पररी होते हैं, ज़रूरत के मुताबिक आते हैं फिर गायब हो जाते हैं। एक्वापोरिन चैनल्स तो ख़त्म हो गए, अब कलेक्टिंग डक्ट पे एक्वापोरिन चैनल प्रेजेंट नहीं है, तो वाटर रीअब्जॉर्ब होगा नहीं। वाटर रीअब्जॉर्ब होगा नहीं तो जो फिल्ट्रेट है उसमें बहुत सारा वाटर है, वो डाइल्यूट है, तो वो फिल्ट्रेट भी फिर डाइल्यूट यूरिन में कन्वर्ट होगा, ऐसे यूरिन में कन्वर्ट होगा जिसमें वाटर लार्ज अमाउंट में होगा, यानी एक्सेस वाटर जो है वो बाहर कर दिया यूरिन के थ्रू, डाइल्यूट यूरिन बना के। अब ऐसा यूरिन कैसा होता है? फिर वाइट कलर का होता है, जिसमें वाटर बहुत ज़्यादा होता है। उस शख्स ने हो सकता है पानी बहुत ज़्यादा पिया हो, तो यूरिन का कलर अगर डाइल्यूट यूरिन होगा तो उसका कलर वाइट होता है। अगर उसने पानी नहीं पिया और उसके ब्लड में पानी की कमी हो गई तो उस वक्त यूरिन का आउटपुट भी डिक्रीज हो जाता है ADH के बढ़ने से, अमाउंट भी कम हो गया, तो यूरिन का कलर डार्क येलो या येलो कलर होता है, हल्का येलो या डार्क। डार्क इंडिकेट करेगा कि बहुत ज़्यादा हाईली कंसंट्रेटेड है, और स्लाइट येलो इंडिकेट करेगा कि उस कंसंट्रेटेड तो है लेकिन थोड़ा कम।